हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका डिकोडर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर मैं एनालॉजी की बात करता हूं तो देखो, हमारे पास जो एनालॉजी होती है वो एनालॉजी हमारे पास क्या होता है, तीन टाइप्स की होती है। मेनली मेनली एनालॉजी तीन टाइप की होती है। एक तो होता है हमारे पास वर्ड एनालॉजी, ठीक है। एक होती है हमारे पास लेटर एनालॉजी और एक होता है हमारे पास नंबर एनालॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3, 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे शुरुआत करने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट होता है एनालॉजी के क्वेश्चन का, वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारे पास ये दो बिंदु होते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है। ये यहाँ पे चार बिंदु और ये मेनली हमारे पास ये चार बॉक्स टाइप के होते हैं, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे इन चार बॉक्स में किसी में भी एक जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। मेनली हमारा काम क्या होगा कि ये जो हाफ पोर्शन है इसका इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, वही रिलेशन हम इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम इसी तरीके से करते हैं, लेकिन सम टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस वाले एलिमेंट का रिलेशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये बहुत रेयर केस होता है। मैक्सिमम हम क्या करेंगे कि इन ये वाला जो हमें हमारा आधा सेट है इसके बीच का रिलेशन हम चेक करते हैं और फिर यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो फिर चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ में अपनी। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 और 11। अब हमारा जो डेडिकेशन होगा वो ये होगा कि 3 से ये जो 11 का लॉजिक है ये कैसे बन रहा है, हमें ये देखना है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर। और अगर इसमें मैं +2 कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर +2 करने पे मुझे क्या मिलेगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया है, 9 और +2 कितना मिला मेरे पास, 11 मिला। तो 3 का स्क्वायर +2 करने पे मुझे 11 मिला। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो करने का कुछ तरीका ये रहेगा जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करिएगा, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर इमेजिन करिएगा और उसके बाद वीडियो देखेगा कि सही आंसर क्या है और सही सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 11:1:1:0। अब देखो यहाँ पे गलती मत कर देना। अधिकतर गलती ये कर बैठेंगे कि ये देखेंगे कि भाई ये तो 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1 और इसके बाद में 0 लगा दिया है। तो ये ऐसी गलती मत कर लेना आप लोग कभी भी, ठीक है। हर एक लेटर का या हर एक नंबर का अपने आप कोई ना कोई रोल जरूर होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी फालतू में नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट इसका ये आंसर मार्क कर देंगे, जबकि ये आंसर इसका नहीं होगा। इसलिए मैंने एक ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन भी रखा है जिससे आपको कंफ्यूजन हो। इसका जो सही सॉल्यूशन बनेगा वो ये होगा, हम अगर अपने पास 11 का क्यूब करते हैं तो 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 1331, ठीक है। और 11 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 121। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और ये 1। तो ये मेरे पास आया 1210। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका क्यूब करके और उसका स्क्वायर, हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वहां यहाँ पे लिखेंगे। हमें क्या करना है, अब ये जो चार ऑप्शन है इन चार ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक बार रफली आइडिया लेते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को तो हम काट चुके हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब इसमें से अगर इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो कम आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। 9 का तो क्यूब ही 729 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा क्या है मेरे पास, ये। अब इस तरीके से आप ये तीन ऑप्शन तो रिमूव कर दिए हैं, तो आप ये आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो वेरीफाई हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई 8 का क्यूब करो, तो 8 का क्यूब कितना आया, 8 का क्यूब आया कितना, 512, ठीक है। अब मेरे पास कितना, 8 का स्क्वायर कितना आया, 64, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना है, 448। तो ये क्लियर सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे लिए क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो। अब देखो, अगर मैंने बताया था इसके हाफ में हमें रिलेशन देखना है,
तो अब आपको चाहे तो आप रिलेशन यहाँ से देखो, 21 से 3 की तरफ देखो, चाहे आप रिलेशन देखो 3 से 21 की तरफ, किसी भी तरीके से देखो, बस आपका आंसर आना चाहिए, और आंसर वो भी आना चाहिए कि जो ऑप्शन में है, और सही आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप तुक्केबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, मैं जाता हूँ इस तरीके से, अगर मैं 3 से 21 की तरफ जाता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, 7 दिखाई देता है, मल्टीप्लाई 7। या मैं 21 से अगर 3 की तरफ इमेजिन करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि डिवाइड बाई, ये तो 7 है, अगर मेरे पास 5 7 4, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 7 कर दूं तो 7 8 56 और 2, तो मतलब 82 आंसर आ जाएगा। अगर मैं क्या करूंगा, 5 7 4 को डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा, 7 से करूंगा, 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 18 30 36 और डैश। पहले क्वेश्चन को अपने आप करिएगा, वीडियो पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे इसका जो सॉल्व करने का लॉजिक है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हुआ, 36 हुआ। अगर उस 36 में मैं -6 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 36 है, 36 का डबल करो, 36 का डबल करा तो कितना आया, 36 दूनी कितने हो गए, 72 हो गए। अब इसमें से मुझे क्या करना है, माइनस को 6 करना है, -6 करूंगा तो मेरे पास कितना आया, 66 आया। तो ऑप्शन नंबर लास्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 और 52। अब देखो 17 और 52 को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी क्या, कि 17 की गुणा अगर मैं 3 से करूं तो 17 या 51 और प्लस 1 52 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक की गुणा मैं क्या करने वाला हूँ, 3 से करेंगे 3 और प्लस 1 करेंगे, तो 3 कम 3 और प्लस 1 कितना आ गया, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 3243। अब देखो यहाँ पर आपको जो हमारे पास जितना भी नंबर एनालॉजी होती है उसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, कि एक तो आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्यूब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इन सभी बातों का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये नंबर देखा, तो ये नंबर देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि अगर मैं 3 का क्या करता हूँ, पावर कितनी करता हूँ, 5 करता हूँ, क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, कितना आ गया, 243, 243 है। मतलब 3 की पावर 5 करने पे कितना है, 243 आया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 करेंगे। अब 5 की पावर 5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 की पावर 5 करने पे हमें मिलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ये हमें यहाँ पे मिला। तो ये आगे 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, और 625 की गुणा 5 से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, जरा ऑप्शन पे नजर मारो, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि 625 से आंसर ज्यादा ही आएगा, तो कंफर्मली ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो आपको कैलकुलेशन के साथ में अपने ऑप्शन को भी देखते चलना है, कि आपको क्या करना पड़े, कि आप ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े और ऑप्शन देखो और आंसर मार्क। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा, हमारा आंसर 625 से ज़्यादा ही बनता है। अब हमने देखा ऑप्शन, तो ऑप्शन तो ये सब गलत है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी और सीधा हमने आंसर को मार्क कर दिया। तो इस तरह की अप्रोच बिल्कुल एक्टिव माइंड से होकर आपको एग्जाम में बैठना होता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20:11। 20 रेशो अगर 11 की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जरा ध्यान से देखो, अगर देखो मैं 20 से 11 की तरफ मूव करूंगा तो मैं क्या कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं 20 का आधा कर दूं, 20 का आधा कर दूं मतलब डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो कितना मिला, मुझे मिला 10, और 10 में मैं 1 जोड़ दूं तो क्या मुझे 11 मिल जाएगा ना, 11 मिल गया। अब ऐसे 102 है, अगर 102 का मैं आधा कर दूं मतलब डिवाइड बाई 2, आधा करने में मुझे कितना मिला, 51, और इसमें +1 जोड़ो, +1 जोड़ा तो कितना है मेरे पास, 52 आ गया है। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, सेम लॉजिक से थे ये। 42 और 20, 42 और 20 देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आई, अगर मैं 42 का आधा कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 21 आएगा, और 21 में से भी अगर मैं एक घटा दूं तो कितना आया, 20 आया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे 64 है,
तो 64 का आधा करूंगा तो कितना है भाई साहब 32, और 32 में से एक घटाओ तो कितना बना 31। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो गया है इस क्वेश्चन का। कितने इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 121 और 12। अब देखो गलती मत कर देना बहुत ही यहाँ पर। 121 जो है मैंने जैसे कहा था अभी क्लास क्वेश्चन में कि स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। 121 जैसे ही आपने देखा तो आपको ये बात रिमाइंड हो जानी चाहिए कि ये तो सरकार 100 ये तो 11 का स्क्वायर है। अगर ये 11 का स्क्वायर है तो यहाँ 11 से एक अगला नंबर मतलब +1 करके लिखा है। अब देखो 25 है, 25 क्या है, ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो 5 में +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास मिला है ये 6 और 222। 6 222 अगर आप 6 का क्यूब करोगे, अगर आप क्या करेंगे 6 का क्यूब करोगे तो हमें क्या मिलेगा। 6 का क्यूब करने पे मुझे मिलता है क्या 216। जैसे कि मैंने कहा था आपको क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 616, अब ये 616 के आसपास है। देखो अगर 616 के आसपास है, अगर मैं इसमें 6 और ऐड कर दूं मतलब वही नंबर जिसका मैंने क्यूब करा था, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 222, ठीक है। अब 7 है, 7 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 7 का क्यूब मेरे पास कितना आएगा 343। अब मुझे वही नंबर ऐड कर देना है जिसका मैंने क्यूब किया, तो साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 750 मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लिए 750 हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 26 और 5। अब देखो जरा यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा है, ये 5 लिखा है। अब जरा 5 से अगर मैं यहाँ पे देखो 26 है, तो सरकार 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और +1 कर दिया 26 है। अब ये जो 65 है, अगर 65 में एक घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा 64 मिलेगा। और 64 किसका स्क्वायर रूट होगा 8 का होगा। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 25 और 125। अब देखो जैसे ही मैंने 25 देखा है तो 25 ये मैंने जैसे यहाँ पे ये देखा तो ये क्या समझ में आया कि ये तो 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है 5 का क्या है ये क्यूब है, ठीक। अब ये क्या है 6 का स्क्वायर है। तो 6 का क्यूब मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 और 9। अब देखो यहाँ पे देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 14 और 9, तो यहाँ से अगर मैं देखो 14 का अगर आप हाफ कर दो, 14 जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा, 14 है ये और ये क्या है 9 है। मैं 14 से 9 जाने के लिए क्या करूंगा, अगर 14 को मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं, ठीक है ना, 2 कर दूं तो ये आधा हो गया, ठीक है। 14 का आधा करूँ तो कितना आया 7 आएगा। अब 7 में मैंने क्या करा 2 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये बन गया मेरे पास 9। तो ऐसे ही 26 का आधा करो, 26 का आधा करेंगे तो कितना मिला मुझे 13। और सरकार 13 में जरा 2 ऐड कर दो, 13 में 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या 15 मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 और 28। अब देखो गलती मत कर देना यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से लॉजिक लगा के कि 8 या 24 होते हैं प्लस आप 4 करने लगो, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो 27 की गुणा जब 3 से करोगे तो देखो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई, तो ये ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे देखो ये जो 8 है ये एक्चुअली में क्या है, ये तो है 2 का क्यूब है, ठीक है। अब ये जो 28 है, 28 को मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि क्या है ये 27 है। अगर यहाँ पे मैं एक कम कर देता हूँ क्या है हो जाएगा 27, और 27 मेरे पास क्या होता है 3 का क्यूब होता है, मतलब 2 का क्यूब उससे अगले नंबर का क्यूब है लेकिन -1 है। अब ये तो 27 है, 27 क्या है ये तो 3 का क्यूब है, 3 से अगला नंबर क्या होगा मेरे पास होगा 4 होगा, अगला नंबर क्या होगा 4 होगा। 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा 64। लेकिन लेकिन क्या करना होगा हमें, एक यहाँ पे जो क्यूब आएगा उसे एक बढ़ाना होगा, उससे एक क्या होगा बढ़ाना होगा। देखो जैसे ही ध्यान से देखो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 3 का हमने क्या करा था 3 का क्यूब करा था क्या था 27, और एक जोड़ा था तभी तो 28 आया था यहाँ पे। तो ऐसे ही 4 का हमने क्यूब करा कितना हुआ 64, और उसमें अगर हमने क्या करना एक जोड़ देना है, एक जोड़ने पे अपने को क्या मिलेगा 65 मिल जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जो 68 है, देखो 68 क्या होता है, ये कई बार इससे सीरीज भी पूछी गई है। 68 हमारे पास लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि 4 का क्यूब कितना हुआ, 4 चौक 16 चौका 64, मतलब 64 हो गया। ठीक है, अब प्लस 4, मतलब 4 का क्यूब प्लस 4, जिसका क्यूब करा वही नंबर ऐड करा। अब देखो 130 का लॉजिक क्या होगा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब कितना हुआ 125, और उसमें मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 130। अब देखो हमने क्या है, हमें तो यहाँ पे मिला है गिवन हिंट, तो ये किसका होगा, ये हो जाएगा 7 का, 7 का क्यूब, और ये क्या है 7 है। तो देखो जब यहाँ पे ये 4 था, जब ये यहाँ पे 4 था तो नंबर कौन सा आया था, 5 आया था। ठीक है, और अब यहाँ पे 7 नंबर है, तो इससे पहले एक नंबर बताना, तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 222, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, तो 222 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई कैंडिडेट इसको गलत कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको बताता ही नहीं हूँ, इसको आप मुझे एज ए होमवर्क में आप इसको आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में मेंशन करके कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, और फिर आने वाली अगली वीडियो में मैं इसका आपको सही जवाब बताऊंगा, या फिर मैं कमेंट में ही अपने आंसर को जो सही जवाब होगा उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है, कमेंट में इसको मुझे मेंशन करना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है अपने पास क्या है, 6 और 18। अब देखो ये मत सोचना कि 6 थी 18, अगर आप ऐसे सोचोगे कि 6 थी 18 तो ऐसे 4 थिया क्या हो गया 12, और जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें कुछ इस तरीके का लॉजिक सोचना है जो हमारे ऑप्शन के अंदर आंसर मिल जाए। तो मैं क्या सोचने वाला हूँ यहाँ पर, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना है 36, और 36 का मैं आधा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 18। तो ऐसे में क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 16, और 16 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8। तो सही जवाब कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42 और 56। 42 और 56 का देखो इसका लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 46 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 गुणा 6, 7 छंग कितना हो गया 42। इसको ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिखो 6 सत्ते 42, इसको ऐसे लिखो 7 अट्ठे 56, इसको ऐसे लिखो 8 नम 72, और फिर आगे क्या आ जाएगा 9 और 10, तो ये क्या आ जाएगा 8 9 धाम 90, तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, एक सीरीज चली हुई थी, ठीक है 6 से 7, फिर 7 रिपीट हुआ 7 से 8, फिर 8 रिपीट हुआ 8 से 9, फिर क्या हुआ 9 रिपीट हुआ, फिर 9 से 10। तो इस तरीके की यहाँ पे ये सीरीज चल रही थी। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास है 49 और 81। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यों मैं इन क्वेश्चन को इजी इसलिए कहता हूँ क्योंकि 49 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो 7 का स्क्वायर है और ये क्या है 9 का स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है वो +2 का है, 7 के बाद 9 आया है। अब ये जो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 2 ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा तो कितना है 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 और 80। अब देखो 9 का स्क्वायर करो आप तो कितना आता है 81, लेकिन ये तो एक कम है, कोई बात नहीं सरकार, हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर आ गया ये, और -1 करेंगे तो आ जाएगा 99 और 99, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये अच्छा इन द सेंस ऑफ इसलिए है, कभी कभी क्या होता है जब हमारे पास कोई बड़ी डिजिट होती है वो या तो बड़ा किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है इस तरीके से होगा। अगर वो दोनों लॉजिक नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे, आप ऐसे देखोगे 7 से जो 5 आया है ये क्या हुआ है -2 चला है, मतलब इंडिविजुअल नंबर को देखोगे आप।
और 5 से 3 है, ये भी फिर से -2 चला है। 8 से 6 है, ये भी -2 है। और 4 से 2 चला, ये भी -2 चला है। इसका मतलब हर एक नंबर से 2 माइनस करे गए हैं। तो 4 में से माइनस करेंगे 2 तो 2 आया, फिर क्या आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1। तो 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ उसी के जैसा है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। 3 से अगर मैंने देखा 4, तो इसमें तो +1 हुआ। और 2 से 3, ये क्या हुआ, +1 हुआ। 6 से 7, इसमें +1 है। 5 से 6, इसमें +1 है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, +2 का गैप था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, +1 का गैप है। तो +1 का सभी में ऐड कर देंगे। 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 6 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, और 3 के बाद क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 5 7 8 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 149 और 238। अब देखो यहाँ पे 149 से अगर मैं 238 देखता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो लॉजिक हो जाएगा, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, 1 से 2 गया में +1 हुआ। 4 से 3 -1 हुआ, तो पहले क्या हुआ, +1 हुआ, फिर -1 हुआ। और 9 से 8 फिर -1 हुआ। तो मैं कहता हूँ पहले एलिमेंट में, मतलब पहले जो नंबर है उसमें तो +1 करेंगे, तो ये तो आ गया 2। फिर घटाएंगे, ये कितना है 4, और फिर करेंगे 1 घटाएंगे, तो 2 4 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 335 और 216। अब देखो 216 देख के आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है, तो 6 का क्यूब है। लेकिन इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। 3 3 5 किसी का क्यूब नहीं होता, 3 4 3 होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और लॉजिक देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं, कैसे, 3 3 और 5 में से अगर मैं क्या करता हूँ, 2 1 6 को माइनस कर देता हूँ, तो 15 में से 6 गया, कितना आएगा मेरे पास 9। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से गया कितना 1, और ये 1, मतलब 119। अगर मैं 335 में से 119 घटाता हूँ, तो कितना था 216 आया था। तो हम क्या करते हैं, एक बार 119 यहाँ पे घटा के देखते हैं क्या ऑप्शन में सही आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 17 17 में से 9 का कितना बनेगा मेरे पास 8। मेरे पास यूनिट डिजिट 8 है। ये ऑप्शन में भी, एक तो इस वाले ऑप्शन में 8 है, इस ऑप्शन में भी 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रह गया, हाँ 7 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना 8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो वीडियो को आप पॉज करें, उसको फिर से बैक करके देखें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएंगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, 25 और 37। 25 में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना, देखो 25, तो एक बात समझ में आई क्या, कि 5 का स्क्वायर है। और 37 क्या है, 6 का स्क्वायर है, लेकिन +1 के साथ में। अब 49, 49 क्या है मेरे पास, 7 का स्क्वायर है। तो 7 के बाद नंबर क्या आएगा मेरे पास, 8 आएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे। 8 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा मुझे, 64 मिलेगा। और +1 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 65 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 65 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास 5 और 124। अब देखो जैसे 124 आपने देखा, तो एक बात समझ में आई कि 5 का जो क्यूब होता है उसमें से 1 घटा दो। तो 7 का क्यूब कई बार आ चुका है इस वीडियो के अंदर। तो कितना हो गया है, 3 4 3, 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 342। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, 342। क्लियर? अगला क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।